हेलो, वॉइस आ रही है सभी को? ईशा, अनिकेत, सोहेल, वॉइस आ रही है? यस मैम। यस मैम। चलो देखो, लास्ट डे जब मैं आपको क्लास करा रही थी तो मैंने आपको इसकी सारी ब्रीफ दे दिया था, थ्योरी समझा दी थी। बस आज हम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है कि ये सारी चीजें हम स्टॉक मेंटेन कैसे करते हैं। तो लास्ट मैंने आपको गोडाउन, मेजरमेंट्स और स्टॉक मैम कैटेगरी। हम्म। मैम वो आपने जो एंट्रीज दी थी उसमें एक क्वेश्चन था। जनरल एंट्रीज। यस मैम। जनरल एंट्रीज आनंद ने आपको नहीं कराई थी? हम कराई थी मैम, उसके बाद थोड़ा हम एक में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, मतलब जब सर ने कराया उसके बाद ही। मैं एक बार ओपन करके देखती हूँ। मैम क्या बोल रहे हो आप? जी मैम, मैं बोल रहा हूँ मुझे जनरल एंट्री में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आपके नेट में थोड़ा सा इशू आ रहा है। समझ नहीं आ रहा। कौन सी एंट्री बोल रहे हो आप? मैम सॉरी। जनरल एंट्री में थोड़ा सा नंबर 14। जनरल एंट्री जनरल एंट्री में क्या हो रहा है राहुल? रोहित, सॉरी, हाँ रोहित। मैम रोज रोज एंट्री। मैम उसमें मैम मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, कोई नहीं। रोहित, एक काम करेंगे, जब अभी जुलाई में मैं आपकी क्लास फर्स्ट से मोस्टली सभी की क्लास में ऑफलाइन स्टार्ट करा दूंगी, तो एक बार फर्स्ट में जो कुछ क्लासेस लूंगी तो मैं जनरल एंट्री दोबारा से समझा दूंगी आप सभी को, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके मैम। ठीक है। मैंने ठीक है मैम। मैंने सर को बोला था हाँ, मैंने सर को बोला था कि सर आप समझा दीजिए, तो सर ने बोला कि मैम सर इसके बारे में बात कर लेना। सिद्धांत सर को? नहीं, एक दिन सर ने क्लास लिया था ना पीछे सर, मैम आनंद फ्राइडे आनंद को। सर ने लिया हो, कोई नहीं, वो मैं ही करा दूंगी रोहित, कोई इशू। आनंद सर। हाँ, कोई इशू नहीं है, मैं ही करा दूंगी। ऑफलाइन जब स्टार्ट होगी रोहित, तो मैं आपकी जनरल एंट्रीज एक बार क्लियर करा दूंगी, ठीक है? मैम स्टार्टिंग से करवा देना जनरल एंट्री भी। हाँ, देखो, एक बार अभी ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो मैं थोड़ा सा ही जितना करा रही हूँ अभी, थोड़ा इसलिए ही स्लो लेके चल रही हूँ कि ज्यादा कोर्स आगे ना हो। थोड़ा एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेंगे, थ्योरी रिवाइज नहीं कराऊंगी, बट हाँ, प्रैक्टिकल जितना आएगा उसमें समझाते समझाते एक बार दोबारा से ओवरव्यू ले लेंगे एक एक चैप्टर का, ठीक है? यस मैम। चलो, इसको देखते हैं। आज हम लोग स्टॉक मेंटेन करना सीखेंगे, और जो इन मतलब रिकॉर्डिंग से ही कर लेता है तो उनके लिए तो बेटर होगा कि फिर वो रिवीजन ही करेंगे। देखो, अब देखो, सबसे पहले ये सब फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको हर एक असाइनमेंट में मिलेगा कि आप कंपनी क्रिएट करो, फिर ये सारी डिटेल्स डालो। तो कंपनी क्रिएट करना, लेजर्स क्रिएट करना, ये सभी हम लोग बहुत अच्छे सीख गए, लेकिन अब इसमें कुछ डिफरेंस है। एक आपका स्टॉक, अभी तक आपने जो लेजर्स क्रिएट करे हैं उसमें आपने स्टॉक मेंटेन नहीं करा है, ना ही स्टॉक की कोई भी वैल्यू आपने लेजर में दिखाई है, ओपनिंग स्टॉक, और ना ही आपने कभी लाइबिलिटीज में कोई नेम देखा है। तो जब भी लाइबिलिटीज में नेम होगा, आपको क्लियर हो जाना चाहिए पर्सनल के अकॉर्डिंग, या पर्सन अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी फर्म है, जब भी कोई नेम होता है तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो हमेशा आप ये रखना कि जब भी आपका एसेट साइड है तो वो आपके लिए क्या होगा, आपके डेटर्स होंगे, और जब भी लाइबिलिटी साइड होंगे तो वो आपके लिए क्या होंगे, आपके क्रेडिटर्स होंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? नो मैम। ठीक है। अब देखो, ये लेजर्स वगैरह, चैप्टर्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, एक न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं। तो मैं मल्टीपल क्रिएट कर रही हूँ, यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर, ऑल्ट एच करोगे, मल्टीपल क्रिएट पे जाओगे, ऑल आइटम्स, यहाँ से वन बाय वन क्रिएट कर लेते हैं। पहले कंप्यूटर, फिक्स्ड एसेट्स, ग्रुपिंग है 25, अमाउंट है 25,000। देन स्टॉक इन हैंड,
स्टॉक इन हैंड, यहाँ से ग्रुपिंग दोगे स्टॉक इन हैंड, देन अमाउंट 155333 5। हेलो, हाँ सर बोलिए। सीट में नहीं डाला। हम्म हम्म। अब जो है कोई नहीं, अभी मुझे मेरे को याद भी नहीं है। हाँ कर दो, अब कर दो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लेजर देखो। देन नेक्स्ट है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम वहीं पे जाके ऑल्टर करेंगे। कैपिटल अकाउंट 3,20,000। देन आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, करंट लाइबिलिटी 1020। देन मैसर्स आनंद एंड कंपनी, यहाँ से ग्रुपिंग दोगे क्रेडिटर, कितना है 84,600। इसको सेव कर दोगे। अब यहाँ से चलेंगे ऑल्टर पे, लेजर कैश। कैश का बैलेंस हमारे पास कितना है 21,000, तो यहाँ पे 21,000 डालोगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस है 1303715। अब जब हमने ये सभी क्रिएट कर लिए तो अब एक बार चल के ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। तो डी, डिस्प्ले के लिए डी, ट्रायल बैलेंस के लिए डी। अब देखोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस का, जबकि हमने तो सारे लेजर्स डाले हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा है? और देखोगे डिफरेंस भी तो आपको दिखेगा ये स्टॉक वैल्यू है 15,53,335 आपकी स्टॉक की वैल्यू थी जो आपने डाली थी, वो यहाँ पे डिफरेंस में आ रही है। अब यहाँ पर डिफरेंस में क्यों आ रही है? बिकॉज आपने तो ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक के अकॉर्डिंग आपने कोई स्टॉक बनाया ही नहीं है, आपने कोई आइटम बनाया ही नहीं है टैली में, इसलिए वो आपका डिफरेंस में दिखेगा। तो जब तक आप उसके प्रॉपर बनाओगे नहीं, जब तक आप उसको दिखाओगे नहीं कि आपने कौन से पर्टिकुलर स्टॉक आइटम के लिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिखाया है, तब तक ही आपका डिफरेंस में शो करेगा। क्लियर है? यस मैम। चलिए, तो अब हम लोग स्टॉक कैसे क्रिएट करेंगे? तो नीचे आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो इनकी वैल्यू आप जब टोटल करोगे तो वही बैठेगी जो आपने स्टॉक में डाली हुई है। तो अब यहाँ से देखो कैसे ट्रांजैक्शन करोगे। तो पहले तो ये समझ लो स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी और स्टॉक आइटम क्या क्या होगा। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन है, ये तो आपका मेन ही हो गया कि आपकी ग्रुपिंग क्या है, मोबाइल्स में आप डीलिंग कर रहे हो, या तो आप स्टॉक कैटेगरी को इग्नोर करते हुए पूरा का पूरा आप क्या कर सकते हो, सैमसंग गैलेक्सी J2 पूरा अगर ये नाम दे दोगे तो ये आपका डायरेक्ट स्टॉक आइटम बन जाएगा। लेकिन अगर आप सैमसंग अलग और गैलेक्सी J2 अलग करोगे तो सैमसंग, माइक्रोमैक्स ये सब आपकी बनेंगी स्टॉक की कैटेगरीज और ये सब आपके बनेंगे स्टॉक आइटम। क्लियर है? यस मैम। तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं कि हमारे पास ग्रुप भी है, कैटेगरी भी है और आइटम भी है। ठीक है? हेलो हेलो, यस मैम। यस मैम। देखो तो यहाँ से क्रिएट पे जाओगे। अभी तक हम अकाउंटिंग मास्टर्स पे वर्क कर रहे थे, अब हम यहाँ से इन्वेंट्री मास्टर्स पे जाएंगे हमें स्टॉक मेंटेन करने के लिए। तो ग्रुप भी है, कैटेगरी भी है, आइटम भी है। तो यहाँ पे आपको सबसे, अगर आप देखो ग्रुप क्रिएट कर रहे हो तो पहले सारे ग्रुप बनाओगे, फिर कैटेगरी बनाओगे, फिर आइटम में जाके इन सभी को सिलेक्ट करोगे, या फिर सिंपल है आप डायरेक्ट स्टॉक आइटम बनाओ,
वहीं पे आपको कैटेगरी और ग्रुप दोनों के ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ से जाओगे स्टॉक आइटम, यहाँ पे आपको नेम, अब देखो यहाँ पे अंडर भी आ रहा है, कैटेगरी भी आ रही है और यूनिट्स, तीन चीजें ये क्या क्या है। अंडर मतलब क्या ग्रुप देना चाहते हो, स्टॉक की क्या कैटेगरी देना चाहते हो, और यूनिट कि वो किस चीज में मेजर होगी। अगर बाय डिफॉल्ट आप कभी ओपन करो और आपके ये ऑप्शंस नहीं आ रहे होंगे तो आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर F12 में यहाँ पे दो ये सारे ही ऑप्शन इन्वेंटरी डिटेल्स में जाओगे, यूज स्टॉक ग्रुप फॉर स्टॉक आइटम, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। अगर ये दोनों ऑप्शन नो हो रखे हैं तो वो बाहर आपको वहां पे शो नहीं करेगा। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर कभी ऐसी स्क्रीन आ रही हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस यहाँ जाके आपको देखना है ये आपके नो हो रखे होंगे, इन्हें यस कर लेना है। क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है कि कैसे कैटेगरी और ग्रुप को इनेबल या डिसेबल। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी यूनिट्स भी अवेलेबल ना हो। अगर मैं यहाँ से यूनिट्स भी नो कर देती हूँ तो देखो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स भी नहीं आएंगे। तो आपको मैंने हमेशा समझाया कि कॉन्फ़िगरेशन किसी भी पर्टिकुलर स्क्रीन, किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए होता है, लेकिन F11 के जो ऑप्शंस होते हैं वो ओवरऑल टैली के लिए होते हैं। तो अभी इस स्क्रीन पे हूँ मैं, किस स्क्रीन पे, स्टॉक आइटम के क्रिएशन पे। तो यहाँ के लिए मेरे पास जो जो ऑप्शन है वो मुझे F12 पे मिलेंगे। तो यहाँ से यस कर दोगे। मैं ऑल्टरनेटिव यूनिट्स मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी। सोहेल, ऑल्टरनेट यूनिट्स की हैं आप लोगों ने? हेलो रितिका, शिवानी, शुभम, लास्ट क्लास में मैंने यूनिट के साथ साथ आपको ऑल्टरनेट यूनिट्स बताई थी। हेलो हेलो, वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम। हाँ, कराया था क्या ऑल्टरनेट यूनिट्स भी अनिकेत? मैम मेरे तो ज्वाइन ही नहीं होता तो पता ही नहीं मुझे तो। अच्छा, आपने कनेक्ट नहीं किया था। अच्छा कोई नहीं, मैं एक बार प्रॉब्लम आ रहा था। मैं एक बार आपको समझा देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। ओके मैम। देखो, आप लोगों को अगर सभी को पता होगा, हम जब मेजरमेंट करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं मेजरमेंट्स। दो तरीके से मेजरमेंट्स कैसे होते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी, आप सभी ने मिनरल वाटर, बिस्लरी की बोतल सभी ने देखी है। एक तो वो पूरा का पूरा पैकेट आता है जिसमें आपकी 12 या 18 बॉटल्स कुछ आती है ना। और आपकी वो सिंपल एक एक बॉटल्स भी आपकी सेल हो सकती है या पूरा का पूरा वो पैकेट भी सेल हो सकता है। तो मैं अगर सपोज बॉटल्स में डीलिंग करती हूँ, मेरा जो बिजनेस है वो मिनरल वाटर का है कि मैं मिनरल वाटर में डील करती हूँ, तो मिनरल वाटर को मैं मेजर किस किस में कर सकती हूँ? मैं बॉटल में भी मेजर कर सकती हूँ, मैं पूरा का पूरे पैक में भी मेजर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बॉटल में भी उसको सेल करूंगी और मैं पैक में भी उसको सेल करूंगी, राइट। तो जब हम दो यूनिट्स का यूज करते हैं तब हमें ऑल्टरनेटिव यूनिट का यूज करना पड़ता है। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट और ऑल्टरनेट यूनिट,
यहाँ पे जो यूनिट्स है क्या आपकी प्राइमरी यूनिट होती है, प्राइमरी यूनिट इन द सेंस जो कि आपकी मेन यूनिट है, मतलब जिसमें जनरली आप सेल करते हो। जैसे कि मैं जब सेल करती हूँ तो मैं बॉटल के बेसिस पे करती हूँ, भले ही मैंने क्यों ना पैकेट सेल किया हो, पैकेट में भी मैं ये देखूंगी कि मुझे 12 बॉटल मैंने सेल करी है, 18 बॉटल मैंने सेल करी है, बॉटल के बेसिस पे। जो भी यूनिट आपकी दोनों में यूज हो रही होती है, सबसे इजीली आइडेंटिफाई करने का आपका इसका वो है, जो यूनिट आपकी दोनों में यूज हो रही है जनरली वो आपकी प्राइमरी यूनिट होगी, क्योंकि उसी में आप मेजर करोगे। तो बॉटल्स पैक में भी आएंगे और बॉटल सिंगल भी यूनिट है, तो प्राइमरी यूनिट आपकी बॉटल हो गई। पैक में जब भी आप इस जो भी आपकी सेकेंडरी यूनिट होती है वो आपकी ऑल्टरनेटिव यूनिट बनती है, और जब भी आप ऑल्टरनेटिव यूनिट का यूज करते हो तो टैली हमेशा आपसे मेजरमेंट मांगती है कि वो आपसे सिंपली पूछेगी कि कितने पैक में या कितनी बॉटल्स कितने पैक को रिप्रेजेंट करेगी, आपको उसको मेजरमेंट बताना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे खुद मेंशन करोगे कि हाँ कि जो मेरी 18 बॉटल्स हैं, 18 बॉटल्स क्या करेंगी, मेरा पूरा का पूरा एक पैक को डिफाइन करेंगी, तब टैली समझेगा कि अच्छा अगर एक पैकेट आप बात कर रहे हो तो इसका मतलब 18 बॉटल्स जा रही है हमारे पास से। इस तरीके से जब भी आप मल्टीपल यूनिट्स या ऑल्टरनेटिव यूनिट्स का यूज करोगे तो आपको इस तरीके से प्रॉपरली मेजरमेंट्स भी देने पड़ेंगे। क्लियर है? मैम मल्टीपल यूनिट्स का मतलब कि इन दोनों को मेजर करके बताना है। हाँ, आप जब भी 2 यूनिट का यूज करोगे तो क्योंकि टैली को तो नहीं पता ना कि कौन सी यूनिट, अगर आप 2 अलग अलग आइटम यूज कर रहे हो, 2 अलग अलग यूनिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक ही आइटम की 2 यूनिट है, 2 तरीके से आप उसे मेजर कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये मेजरमेंट दोनों कैसे डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, क्योंकि आइटम तो एक ही है तो आप 2 अलग यूनिट से क्यों मेजर कर रहे हो। चलिए अब हम लोग ये क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अकॉर्डिंग क्रिएट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरा है गैलेक्सी J2, तो यहाँ से गैलेक्सी J2, यहाँ से ग्रुपिंग ऑल्ट सी से एक ग्रुप बना लो मोबाइल, क्योंकि हम मोबाइल में बात कर रहे हैं, यहाँ से मोबाइल सेव कर लोगे। कैटेगरी ऑल्ट सी से कैटेगरी क्रिएट करेंगे सैमसंग, क्योंकि हमारी कैटेगरी क्या है, ये जो स्टॉक है सैमसंग के अंदर आएगा। यूनिट ऑल्ट सी, सभी को ऑल्ट सी रट ही गया होगा आई थिंक, तो ऑल्ट सी ही ध्यान रखना। आप देखो यहाँ पे बैक में जाओगे, आप जो यूनिट बना रहे हो ये किस टाइप की यूनिट्स बना रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास आता है सिंपल और कंपाउंड। तो कंपाउंड आप सभी को पता है, कंपाउंड हमेशा 2 चीजों को मिला के बनाया जाता है, या फिर सिंपल है कि सिंपल सिंगल यूनिट की बात करता है, कंपाउंड एक से ज्यादा यूनिट को मिला के कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो अब अगर सिंपल यूनिट है तो अगर मुझे एक यूनिट बनानी है तो मैं यहाँ से इसे सिंपल ही रखूंगी। सिंबल मतलब वो वहां पे सिंपल, जैसे कि पीसेस होते हैं तो हम पीसेस को फुल फॉर्म में नहीं लिखते, हम पीसीएस भी लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से, या पैकेट्स होते हैं तो हम पीकेटी लिख देते हैं, पीकेटी पैकेट्स। तो सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जैसे कि मेरा यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी पीसेस है, पीसीएस, तो मैं भी पीसीएस डाल दूंगी कि पीसीएस के फॉर्म में उसका सिंबल होगा, लेकिन फॉर्मल नेम उसका नेम क्या होगा, तो यहाँ पे पूरा नेम डालोगे कि वो पीसेस है। हर एक क्वांटिटी का एक यूनिक कोड मेंशन्ड है, जैसे कि आप देखोगे जो मैंने आपको बताया ना, सिंबल और फॉर्मल नेम को मिला के यूनिक जो उसका कोड है वो मिलता है। जैसे बैग्स के लिए, आपके बंडल्स के लिए, आपके बॉक्सेस के लिए, बॉटल्स के लिए बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं कि ना बने हो, तो उस केस में भी हम नया खुद से क्रिएट कर लेंगे। तो अभी क्योंकि मुझे पी से करना है तो जैसे ही मैं पी टाइप करूंगी पी के सारे आ गए, तो यहाँ पे देखो पीसेस हमें दिख ही रहा है, तो यहाँ से पीसेस ले लो। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस का यूज हम जब करते हैं जब हमारी क्वांटिटी डेसिमल्स में यूज होती है, जैसे कि 1.5 किलो, 2 किलो, तो 1.5 हो गया ना। हम अभी जब तक इसे 0 रखेंगे तो या तो 1 या तो 2, मतलब हमेशा आपकी इंटीजर वैल्यू, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू काउंट नहीं होगी। अगर आप 1.5 डालोगे तो टैली उसे 2 समझेगी, और अगर आप 2.5 डालोगे तो टैली उसे 3 समझेगी। इन शॉर्ट
पॉइंट का कोई यूज नहीं होगा उस यूनिट में जिसमें डेसिमल प्लेस 0 होंगी। आगे जाके हम वो भी सीखेंगे कि जब हमें डेसिमल यूनिट्स होंगी, मतलब हमारे पास जो मेजरमेंट आएंगे वो पॉइंट्स में आएंगे, तब हम इन डेसिमल प्लेसेस को इनेबल करेंगे। तो अभी स्टार्टिंग में हम इन्हें 0 ही रखेंगे। इसको सेव कर दोगे। देन ये सारे एडिशनल डिटेल्स हैं, ये लेटर ऑन जब हम लोग करेंगे सारे ऑप्शंस आने लगेंगे, तो तब आप लोगों को मैं समझाऊंगी ये क्या है। अभी यहाँ से इनको क्लोज, आपका सिंपल ये सारी चीजें आएंगी। F11 जीएसटी भी करा रखा है, इस वजह से इसमें जीएसटी इनेबल हो रखा है। ठीक है, आप जब क्रिएट करोगे तो इस तरीके से आएगा जनरली, यहाँ से ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट। अब यहाँ पे आप डालो क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हो। अब एक चीज इसमें क्या हो जाती है, अभी आपको मैं पहले सिंपल समझाती हूँ। जैसे मैंने क्वांटिटी मेरी कितनी है यहाँ पे गैलेक्सी J2 की 15, तो मैंने यहाँ से 15 डाली। मेरा रेट कितना है, रेट है मेरा 7844, 7844। जैसे ही मैंने एंटर करा वो पूरी की पूरी वैल्यू आ गई, लेकिन गोडाउन का ऑप्शन नहीं आया। तो देखो पहले टैली ERP9 जब हम करते थे तो उसमें ऑप्शन था कि यहीं पर वो आपसे ऑप्शन पूछ लेता था कि आपको गोडाउन क्रिएट करना है या गोडाउन में काम करना है या नहीं। लेकिन क्योंकि अब जो टैली अपडेट हुआ है प्राइम पे, तो आपको क्या करना होगा, इसको बिना सेव करे मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ, पहले जाऊंगी क्रिएट पे और यहाँ से एक लोकेशन। जब तक आपको याद होगा स्टॉक कैटेगरी, वो कॉस्ट कैटेगरी में भी जब तक हम कैटेगरी नहीं देते थे वो ऑप्शन हमें वहां पे मिलता नहीं था। इसी तरीके से लोकेशन में भी है, जब तक हम यहाँ पे एक गोडाउन या एक लोकेशन नहीं बना लेते हमें वहां पे नहीं मिलेगा। और कैटेगरी के केस में भी यही था कि एक कॉस्ट कैटेगरी हमेशा बनी होती थी प्राइमरी, उसी तरीके से लोकेशन में भी एक मेन लोकेशन बनी हुई होती है। तो आपको मेन लोकेशन को चेंज नहीं करना, आपको अपनी एक कैटेगरी बनानी है। तो यहाँ से लोकेशन, यहाँ से क्रिएट न्यू, तो सबसे पहले लोकेशन है न्यू एलिपोर, तो मैं एक न्यू एलिपोर का बना देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको सेव कर दो। अब चल के स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं गैलेक्सी J2, क्योंकि हमने ग्रुपिंग वगैरह बना रखी है, बस इन्हें ले लो यहाँ से। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे क्वांटिटी डालूंगी 15, एंटर करते ही वो मुझे इस स्क्रीन पे ले आएगा जहाँ पे वो मुझे गोडाउन भी देगा। अगर आप गोडाउन क्रिएट करे बिना सीधा स्टॉक क्रिएट करने जाओगे तो पहली जो मैंने आपको करके दिखाया था वहीं पे रेट, वहीं पे अमाउंट दिखाने लगेगा, ऑप्शन ही नहीं देगा वो आपको गोडाउन का। और अगर गोडाउन क्रिएट करके जाओगे तो ये स्क्रीन तभी आएगी। तो यहाँ से न्यू एलिपोर ले लोगे, रेट डालोगे 7844, अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगी। आपने जो भी आपने वो दे रखी होगी उसको यूनिट, वो आपकी यहाँ पे दिखेगी कि कितने पीसेस, और जितनी आपने रेट और क्वांटिटी दी है उसकी टोटल अमाउंट वो यहाँ पे शो करने लगेगा। इस तरीके से सेव कर लोगे। देन नेक्स्ट है आपका गैलेक्सी J3, गैलेक्सी J3 मोबाइल सैमसंग में ही रहेगा, पीसेस, क्वांटिटी है आपकी 12, तो 12 लोगे यहाँ से। न्यू एलिपोर में ही है तो यहाँ से न्यू एलिपोर लोगे। रेट, रेट है आपका 8990, तो 8990 ले लोगे, इसको सेव कर दोगे। अब नेक्स्ट है आपका कैनवस 6, तो यहाँ से कैनवस 6 क्रिएट करोगे। ग्रुपिंग मोबाइल ही रहेगा लेकिन कैटेगरी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि ये माइक्रोमैक्स का पार्ट है, तो ऑल्ट C से माइक्रोमैक्स क्रिएट कर लोगे। बाकी सब वर्किंग सेम रहेगी। ओपनिंग बैलेंस माइक्रोमैक्स से कितना है 9, तो यहाँ से 9 लोगे। अब ये कहाँ पर है, ये गरी हाट में, तो अब यहीं पे प्रेस करो ऑल्ट C, नहीं तो यहाँ भी क्रिएट का ऑप्शन आता है, क्लिक करो, यहाँ पे डालो गरी हाट, इसको सेव कर दो। ठीक है, सिर्फ एक बार हमें गोडाउन वहां बनाने की जरूरत है, फिर वो हमें ऑप्शन हमेशा दिखता रहेगा। और कितने ले रहे हो आप, 13999 ईच, तो यहाँ से 13999 ले लोगे, अमाउंट आ जाएगी। देन नेक्स्ट है गैलेक्सी नोट 5, तो यहाँ से गैलेक्सी नोट 5 मोबाइल सैमसंग पीसेस, कितनी क्वांटिटी है इसकी 14 गरी हाट, रेट है आपका 43990, इसको सेव कर दोगे। देन फायर 4G, तो यहाँ से फायर 4G लोगे। मोबाइल माइक्रोमैक्स, क्वांटिटी है इसकी 6, गरी हाट 5999 ईच। अच्छा सॉरी,
कितनी है इसकी लोकेशन 65999 ईच। ठीक है, यहाँ से इसको सेव कर दोगे। देन नेक्स्ट है गैलेक्सी J1, तो यहाँ से गैलेक्सी J1 करना। मोबाइल गैलेक्सी सैमसंग पीसेस, क्वांटिटी आपकी क्या आएगी 20। अब गो डाउन यहाँ पे ऑल्ट सी से दोबारा क्रिएट कर लो भवानीपुर। ठीक है, रेट आपका कितना है 5850, यहाँ पे रेट डालोगे। हेलो मैम। हाँ बोलिए हर्ष। मैम ये तो पूरी तरह रॉन्ग है मैम, ये 4 बजे का टाइम दिया था और 3 बजे क्लास स्टार्ट हो गई। क्या हो गया? आप लोग को 4 बजे का टाइम दिया था। यस मैम। मैम यस मैम। चलो कोई नहीं, मुझे लगा 2 क्लासेस का मैं कंफ्यूज हो गई। जितना 4 होनी थी वो मैंने 3 कर लिया और जिनकी 3 थी उनको मैंने 4 कर दिया शायद। कोई नहीं, आज के लिए आप लोग रिकॉर्डिंग से मैनेज कर लेना और कोई अगर डाउट आएगा तो हम लोग एक बार कल डिस्कस कर लेंगे। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। कोई नहीं मैम। ओके मैम, इट्स ओके। मतलब बिल्कुल नहीं पता था कि ये हुआ है। एक बार आपने ही बताया तो मैंने अभी बस चेक करा कि हाँ मैंने आपको 4 डाला हुआ था। कोई नहीं, एक बार आप सब कर लेना। देन नेक्स्ट है आपका सैमसंग, मैंने आपको करा दिया। एप्पल से कर लेते हैं। आईफोन SE मोबाइल। मैम बस इसका पेज नंबर बता दीजिए। 70। थैंक यू मैम। ठीक है, आईफोन SE यहाँ से क्रिएट कर लो ऑल्ट सी से एप्पल। ठीक है, यहाँ से क्वांटिटी ले लो। कितनी क्वांटिटी है आपकी 8 क्वांटिटी है। यहाँ से लोकेशन ले लोगे आप भवानीपुर। रेट है आपका 38500, तो 38500 तो सेव कर दोगे। लास्ट है आपका आईफोन 5s, तो यहाँ से वो डाल दोगे। मोबाइल एप्पल पीसेस, कितनी क्वांटिटी है आपकी 5 क्वांटिटी है। 5 भवानीपुर, यहाँ से रेट ले लोगे 24990। अब इसको क्रिएट कर दिया हमने। सारे स्टॉक आइटम्स जितने भी हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस अवेलेबल थे वो सारे ही बैलेंसेस हमने क्रिएट कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से चलो ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं। डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, तो देखो अब यहाँ से डिफरेंस हटने लगा। क्यों? क्योंकि हमने उस स्टॉक वैल्यू को जो लेजर में दिखाया था उसको डिफाइन कर दिया। और अब हमने स्टॉक जो बनाए वो हमें देखने को कैसे मिलेंगे। जैसे लेजर्स तो सारे ट्रायल बैलेंस से मिलते हैं, तो जितने भी स्टॉक क्रिएट करते हो वो स्टॉक समरी में मिलते हैं। यहाँ से स्टॉक समरी पे जाओगे तो यहाँ पे ग्रुप के बेसिस पे दिखेगा। तो मोबाइल हमारा ग्रुप था। एंटर करके जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे। ठीक है, ग्रुप के बेसिस, कैटेगरी के बेसिस, यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जिस बेसिस पे देखना चाहते हो उस बेसिस पे यहाँ से देख सकते हो। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखोगे आपको पीसेस जितने हैं वो भी दिख रहे हैं और अमाउंट, जितनी अमाउंट हमने लेजर में डाली थी 15,53,335 वही यहाँ पे हमने पूरी डिफाइन कर दी है, इसलिए वो बैलेंस वहां पर मैच हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो आज पहले आप लोग यहाँ तक करना और जिन्होंने क्लास नहीं ली है वो भी यहाँ तक कंप्लीट करके रखना रिकॉर्डिंग से। फिर कल मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगी कि स्टॉक को ट्रांसफर कैसे करते हैं। कि अगर सपोज जब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग मल्टीपल जगह, मतलब हमारी ब्रांचेस हो और हमारे पास अलग अलग लोकेशन हो जहाँ पे हमने अपना सामान स्टोर कर रखा हो। तो अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो मैंने आपको बताया था हमारी कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाती है। कि अगर ट्रक से भेज रहे हो या जिससे भी भेज रहे हो तो उसकी कॉस्ट तो हमें एक्स्ट्रा चार्ज होगी ना उसको वहां तक पहुंचाने के लिए। तो वो कैसे होती है, कैसे ट्रांसफर होते हैं गुड्स, वो सब हम लोग कल करेंगे। आज आप लोग ओपनिंग आइटम्स, ओपनिंग स्टॉक कैसे क्रिएट करते हैं वो आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है? ठीक है, तो आप आज इतना करो, फिर हम लोग कल कनेक्ट करते हैं। कल हम लोग सभी 11 बजे ही कनेक्ट करेंगे, सेम टाइम पर ही।